गंगा जमुना तहजीब और उत्तराखंड के पहाड़ों में धार्मिक रीति रिवाजों के बीच निवास करने वाले पहाड़ी अब भले ही रोजगार के लिए दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने लगे हों, लेकिन उन्होंने एनसीआर में ही पहाड़ का माहौल तैयार कर लिया है। यही वजह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से कई 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी एनसीआर में उन्हें उत्तराखंड की ही झलक दिखाई दे जाती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाए जाने वाले उत्तरायणी मकरायणी पर्व को दिल्ली एनसीआर के उत्तराखंडी अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। मकर संक्रांति से एक सप्ताह तक करीब 100 स्थानों पर यह पर्व मनाया जाता है, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी अभी से याद रख सके कि उत्तराखंड के पहाड़ के लोग मैदान में आने के बाद भी अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को नहीं भूले हैं। मान्यता है गुरु माणिकनाथ के आशीर्वाद से ही वीर माधव सिंह भंडारी ने गढ़वाल राज्य की सीमा को चीन बॉर्डर पर मैक मोहन लाइन तक मिला दिया था। उत्तराखंड के भंडारी गुरु माणिकनाथ को अपना इष्ट मानकर पूजा करते हैं। समिति ने उत्तरायणी मकरायणी कार्यक्रम मयूर विहार में आयोजित किया। देश भर में उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी मकरायणी पर्व की धूम के साथ दिल्ली एनसीआर में कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति का भी संगम देखने को मिला। शनिवार को दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर में गुरु माणिकनाथ सर्वजन कल्याण समिति ने उत्तरायणी मकरायणी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड से आए लोक कलाकारों और गायकों की धुन पर कड़ाके की सर्दी के बीच भी लोगों ने जमकर गीत संगीत का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण नंदा देवी डोली यात्रा में महिलाएं भी खूब जमकर झूमती दिखाई दी। और आज की युवा पीढ़ी भी जानना चाहती, कई बार हमसे सवाल करती है कि ये उत्तरायणी मकरायणी होता क्या है। तो हम संकुचित होते बहुत सारे अपने बच्चों को नहीं बता पाते, लेकिन मैं अपने बच्चों को खुद बताता हूँ कि इस मेले का उद्देश्य सूर्य जो है उत्तरायण दिशा में प्रवेश करता है आज के दिन, और हिंदुओं का महापर्व है। विशेषकर हमारे अलग अलग पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। कहीं साउथ में पोंगल की तरह मनाया जाता है, पोंगल के रूप में, पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। हमारे उत्तराखंड में जो है उत्तरायणी मकरायणी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तरायणी मकरायणी हम लोग बचपन से याद आता है कि पूरे सुबह जो है घाट पे स्नान करके महिलाएं देवी देवताओं का बाजा लगता था, बनाड़ वगैरह लगता था, पूजा पाठ होती थी, दान पुण्य, विशेषकर इस दिन दान पुण्य का भी जो है बहुत महत्व है। आज के दिन माघ के महीने की शुरुआत होती है और सूर्य भगवान जो है वो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर होते हैं और मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसलिए उसको मकरायणी कहा जाता है। और उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर होते हैं, इसलिए उत्तरायणी कहा जाता है। चाहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जो उत्तराखंड की हमारी बोली भाषा जो है उसको हम भूलें ना, और अगर हम भूलेंगे नहीं, उसको आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको स्वीकार करेगी, उसको सीखेगी, समझेगी और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। और श्री गुरु माणिकनाथ जो है वो हमारे ईष्ट है। और इसके पीछे एक कहानी भी है कि कालू भंडारी जो थे, उनके पुत्र माधव सिंह भंडारी
उनको हमारे राजा ने जब तिब्बत की तरफ भेजा था नेपालियों से लड़ने के लिए, तो उन्होंने मैकमोहन रेखा तक जो है उत्तराखंड की सीमा पहुंचाई थी। तो ये माणिकनाथ के आशीर्वाद से ये करने में सफल हुए थे। इसलिए श्री गुरु माणिकनाथ को मकर संक्रांति के दिन जो है उनका रोड, हर संक्रांति को उनका अंगारे का रोड बनता है और उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। असल में ऐसा है कि श्री गुरु माणिकनाथ भंडारियों का इष्ट देव है। तो भंडारियों के इष्ट देव होने के नाते, क्यों कालू भंडारी और माधो सिंह भंडारी इनके अनुयायी थे, वो इनको गुरु मानते थे और तभी से ये परंपरा चली भंडारियों में कि इसको आगे बढ़ाने की। तो दिल्ली में लखपत सिंह नेगी भंडारी जो कि सूर घाट पर इसका हमेशा कार्यक्रम करते हैं, उन्होंने प्रेरणा दी, हमने भी उनसे प्रेरणा ली और आज उनको श्रेय जाता है इस बात का कि पूरी दिल्ली के अंदर जो है श्री गुरु माणिकनाथ के नाम से ये कार्यक्रम होता है।